होगा जो हाल जो है आम लोगों के साथ होता है, क्योंकि संविधान एक है, वो भले स्टार लगाया है, वो हमारा नौकर है और हमारे ही पैसे के जो है बल पर जो है उसको जो है तनख्वाह मिलता है ना। तो समाज के लिए है, जनता के लिए है, तो उसको तो भाई जो है न्याय देना पड़ेगा, है ना। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अगर अनपढ़ भी आदमी है ना, वो अपने अधिकार के लिए जो है जा करके थाने में लड़ता है और बोलता है ना। तो चीज़ें हैं, बदल रही हैं और बहुत जल्द बदलेगी। अब हमारे साथ दीपक सम्राट जी थे, जो कि बहुत दूर से चल कर के आए हैं। सीमान यहाँ नहीं होता है सर, 3 बजे भोर में ही चले हैं और अभी 12 बजे घेराव करना है औरंगाबाद मुख्यालय का। तो हम इनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। और मेरा परिचय तो आप लोग जान ही गए होंगे, हम तारकेश्वर चौधरी हैं, पटना जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी पश्चिमी। तो हम लोग एक चलते चलते बात को रखे हैं सर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं भीम आर्मी बिहार। थोड़ा उनसे भी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग दलितों का न्याय किस प्रकार दिलवाएंगे। हमारा दलित अभी तक जागा क्यों नहीं है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी 77-78 साल बीत गया, फिर भी हमारा दलित समाज अभी तक नहीं जागे हैं। तो इसका कारण क्या है सर? थोड़ा फ़ोन से बतिया रहे हैं और हम सर से पूछना चाह रहे हैं। हम लोग तो मीडिया कर्मी नहीं हैं, मगर अपने समाज को आवाज़ को उठाने के लिए थोड़ा ऊंचा नीचा भी होगा तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग पत्रकार नहीं हैं, मगर अपने समाज को आवाज़ को उठाने के लिए कभी कभी पत्रकार भी बनना पड़ता है। तो सर अमर ज्योति सर को स्वागत है MS न्यूज़ पर। सर हमारा समाज सर अभी तक जागा क्यों नहीं है सर? देखिए, जो समाज हजारों वर्षों तक इस देश में जिसको शिक्षा से और तमाम जो संसाधन है उनसे वंचित रखा गया, वो समाज को जगने में इतनी जल्दी, भारत की आज़ादी हुए 70-78 वर्ष अभी हुए हैं, और इतने वर्षों में आप समझते हैं कि इस देश का जो एक बड़ा आबादी है SC ST समाज, OBC समाज, ये जागरूक हो जाए और अपने हर चीज़ों को छीन ले तो ये संभव नहीं है। लेकिन हर जगह हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपने अधिकारों को लेने का काम कर रहे हैं। इससे कई जो लोग हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, जिनके दादा परदादा बाप हमारे समाज के ऊपर शोषण, जुल्म और अन्याय अत्याचार करने का काम करते थे आज़ादी के पहले, इन लोगों का मानसिकता अभी भी बदला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, शिक्षित हो गए, समाज को समझ गए कि हम भी इंसान हैं, और जो SC ST समाज का, OBC समाज का जो लोग है ये भी इंसान है, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जो जाहिल जातिवादी लोग हैं, उनकी मानसिकता बनी हुई है, जिसके वजह से हम लोग गुलामी के ऐसे हम लोग सामाजिक तौर पे कहें, देश के राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन हम अपने भारत आज़ाद होने के बाद भी, आज़ाद भारत में भी हम गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं पानी पीने के लिए मारा जा रहा है, कहीं मुछ रखने के लिए मारा जा रहा है, कहीं घोड़ी चढ़ने के लिए मारा जा रहा है। जो नौकरी में भी चले जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको सताया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया जा रहा है। तमाम जो मामला है, ये मामला देख करके हम सबको यही लगता है कि अभी भी हमारे समाज को बहुबल हैं, हम बहुबल में हैं, बहुजन हैं, बहुबल में हैं, लेकिन अभी भी हमारा मनोबल जो है वो कमज़ोर है। हम देखते हैं कि हम अगर लड़ेंगे सामने से, हमारा इच्छा शक्ति है कि हम लड़े, लेकिन हमको लगता है कि अगर हम लड़ेंगे, अगर हम जेल चले गए तो मेरे घर को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी पत्नी को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे समाज को कौन देखेगा। इसके डर से हम लोग पीछे हो जाते हैं, इच्छा शक्ति की कमी से। उसके बाद हमारा जो समाज है इससे भी डरता है कि हमारा पैरवी कौन करेगा। हमारे ना थानेदार हैं, हमारे ना DM हैं, ना हमारे SP हैं, ना हमारे कहीं कोर्ट में, न्यायालयों में जज हैं, ना हमारे बड़े बड़े वकील हैं
कि अगर हम जेल चले गए तो हम बाहर आ सकते हैं आसानी से, और ना इतने हमारे पास संसाधन है, ना इतने धन है। इस वजह से हमारे समाज का मनोबल कमज़ोर है। लेकिन अब देश का SC ST OBC समाज धीरे धीरे हर तरह से अपने आप को परिपूर्ण कर रहा है, नौकरियों के माध्यम से अपने आप को संसाधन के युक्त बना रहा है, और तमाम अलग अलग माध्यमों से कोई बिजनेस करके, कोई तमाम चीज़ें कर करके धीरे धीरे ये समाज जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी को देख करके जो मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी लोग हैं उनके पेट में मरोड़ हो रहा है कि कैसे एक SC ST समाज का दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, डोम, भुइयाँ जाति का जो लोग है आज सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है, हमारी बराबरी में खड़ा हो रहा है, हमसे अच्छे कपड़े पहन रहा है, हमसे अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, हमसे अच्छी मूछें रख रहा है, हमसे अच्छा पर्सनालिटी है, हमसे अच्छा सुंदर दिखता है, हमसे ज़्यादा बॉडी बना रखा है, हमसे महंगी बुलेट पे चढ़ रहा है। सर को यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे सर। सर 85% बहुजन का जो आबादी है सर 85% है। आखिर आज तक सत्ता में नहीं आने का कारण क्या है? वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग बाहुबल में हैं लेकिन मनोबल कमज़ोर है, और हम लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उसी समय इस देश में रानी के पेट का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं लेगा, अब वोट से राजा बनेगा देश का। तो हमारे समाज के जो लोग हैं वोट की ताकत को अभी भी नहीं समझ सके हैं, और वो सारे जो लोग हैं जिस दिन वोट की ताकत पहचान जाएंगे, अब देखिएगा उदाहरण है कई जगह पे जनरल सीटों पे हमारे लोग चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हो गए, अपने हक अधिकार को जान रहे हैं कि हमारी आबादी यहाँ ज़्यादा है, हम अपने लोगों को वोट करेंगे तो हम चुनाव जीत सकते हैं। कई उदाहरण हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमाम पूरे देश में। और जिस दिन हम लोग वोट की ताकत को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान निर्माण के समय में हम सबको अधिकार दिया वोट का ताकत, उस वोट की ताकत को पहचान करके हम लोग अपने मनोबल को मजबूत करके बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना राग द्वेष के हम लोग अपने हित में लड़ने का काम करेंगे, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के बेहतर निर्माण के लिए। जिस दिन वोट करने के लिए सब लोग एकत्रित हो करके अपने समाज को, अच्छे नेतृत्व को, जो समाज के मुद्दों पे लड़ते हैं, संविधान का, आरक्षण का, इधर और तो हम लोग अपना सरकार बना सकते हैं। जी सर, अभी हम लोग औरंगाबाद चल रहे हैं सर, पूजा बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आखिर सर वहाँ का प्रशासन जो है सर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है सर? पूजा का जो बलात्कार करके सर जो उसकी जो हत्या की गई है सर मानवादियों के द्वारा, क्या सर प्रशासन एकदम कमज़ोर पड़ गई है क्या सर? जो मानवादी लोग हैं, जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिमिनल भी हो सकते हैं सर। देखिए जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग जिस जाति से आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो अपराधियों को ही लगता है कि हम